आज सोशल मीडिया खोलते ही एक ही नाम हर जगह ट्रेंड करता दिख रहा है, चाहे इंस्टाग्राम हो या एक्स हो, और वो नाम है इंडियन गेमिंग स्पेस की सबसे चर्चित क्रिएटर्स में से एक पायल गेमिंग। लेकिन इस बार वजह कोई ट्रॉफी, कोई अवार्ड या अचीवमेंट की नहीं है, बल्कि एक ऐसा वायरल मामले की है जो किसी भी लड़के के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है। इवन पहले भी पायल गेमिंग के ऊपर कई सारे आरोप लगते हुए भी नजर आए थे कि वो प्योर गेमिंग स्किल से नहीं, बल्कि ओमेगा स्टाइल क्रिएशन क्लिप्स और वीजीआर चैट्स, मेकअप्स और लुक्स के दम पर ज्यादा वायरल होती है। और जब ऐसे क्रिएटर को इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का फेस बनाकर बड़े अवार्ड मिलते हैं, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर से, तो नेचुरली हार्डकोर गेमर्स और रियल ग्राइंड करने वाले क्रिएटर्स की ऑडियंस को हर्ट होता है। क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे कई सारे टैलेंटेड गेमर्स हैं जो कि शायद रिकॉग्नाइजेशन और रेस्पेक्ट डिजर्व करते थे, लेकिन उन्होंने क्लिप फार्मिंग और इजी वायरलिटी की जगह गेम प्ले पर फोकस करना ज्यादा सही समझा, जो बिल्कुल फेयर चॉइस है। किसी भी क्रिएटर को उसके प्रोफेशन और कंटेंट के बेसिस पर क्रिटिसाइज करना वैलिड है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि स्ट्रेट अप डेंजरस और डिसगस्टिंग टेरिटरी में चला गया है। क्योंकि पायल गेमिंग के नाम से एक लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का वायरल प्राइवेट वीडियो लीक हो रहा है, जो किसी भी लड़की की डिग्निटी के लिए खतरनाक है। पहले तक तो पायल का नाम सिर्फ वीजीआर स्टाइल कंट्रोवर्सीज तक ही सीमित था, लेकिन अब उनके फेस का इस्तेमाल करके एक ऐसी फेक वीडियो बनाई गई है जो इतना ज्यादा वायरल हो चुकी है कि नेशनल न्यूज तक पहुंच गई। बहुत से लोग तो इसको पायल गेमिंग का प्राइवेट वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये पूरा वीडियो फेक है और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है। और जो लोग डीप फेक का मतलब नहीं समझते, तो तुम सिंपल वर्ड में समझ लो कि डीप फेक एक ऐसी एडवांस्ड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम की मदद से किसी भी इंसान का फेस, इवन रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ फेक तरीके से रिक्रिएट कर दिए जा सकते हैं। ये सिस्टम रियल फोटोज, वीडियोस और ऑडियोज से पैटर्न सीखते हैं और फिर उन्हें किसी और फुटेज पर इस तरह फिट कर देते हैं कि रियल और फेक में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर डीप फेक का इस्तेमाल मूवीज और वीएफएक्स जैसे पॉजिटिव कामों के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी डार्क साइड बहुत ज्यादा स्कैरी है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज फेक स्पीचेस, सेलिब्रिटी स्कैंडल्स एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, ब्लैकमेल और कैरेक्टर एसोसिएशंस में भी किया जा रहा है, जहां पर किसी इंसान को वो कहते या करते हुए दिखाया जाता है जो कि उसने कभी किया ही नहीं है। और यही वजह है कि डीप फेक आज के टाइम में प्राइवेसी, ट्रस्ट और डेमोक्रेसी तीनों के लिए एक सीरियस थ्रेट बनता जा रहा है। और बिल्कुल यही चीज पायल गेमिंग के साथ भी हुई है। आज के डिजिटल एरा में डीप फेक इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि किसी भी फेस को उठाकर कुछ भी बनाकर वायरल कर देना अब मुश्किल नहीं रहा, और इस बार इसका शिकार बनी पायल गेमिंग। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि खुद पायल गेमिंग को खुद सामने आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी, जहां पर उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे नाम को और मेरी इमेज को एक फेक वीडियो के साथ में डेलिबरेटली जोड़ा जा रहा है, जबकि उस वीडियो में दिख रही लड़की वो मैं नहीं हूँ और ना ही उनका उनकी पर्सनल लाइफ या आइडेंटिटी से कोई भी रिलेशन है। इवन पायल ने तो ये भी बोला कि ऑनलाइन दुनिया में बिना सोचे समझे शेयर किया गया कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं रहता, उसका सीधा असर रियल इंसानों और उनकी फैमिलीज की जिंदगी पर पड़ता है। और इसी वजह से उनको साइलेंस छोड़कर सच सामने लाना पड़ा। उन्होंने लीगल एक्शन लेने की भी बात कही, जो होनेस्टली बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि इस तरह की चीजें किसी भी इंसान को मेंटली ब्रेक कर सकती है और कई बार तो लोग एक्सट्रीम कदम तक उठा लेते हैं। असल में डीप फेक और फेक वीडियोस सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर अटैक नहीं होता है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक सीरियस थ्रेट बनते जा रहे हैं। जब किसी इंसान का फेस या वॉइस ऐसे कंटेंट में यूज किया जाता है जो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग तक सीमित नहीं रखता, कैरेक्टर असैसिनेशन, पब्लिक शेमिंग और कंटेंट जजमेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। रिपोर्ट्स और रियल लाइफ केसेस ये साबित कर चुकी है कि फेक कंटेंट और ऑनलाइन ह्यूमिलिएशन के बाद कई लोग डिप्रेशन में चले गए और कुछ लोग इस प्रेशर को झेल ही नहीं पाए। पिछले कुछ सालों में इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे केसेस सामने आते जा रहे हैं, जहां पर डीप फेक या एआई जनरेटेड फोटोज और वीडियोस की वजह से विक्टिम्स ने अपनी जान तक गंवा दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डीप फेक इतना ज्यादा कन्विंसिंग होता है कि सच सामने आने से पहले ही डैमेज हो चुका होता है और इंसान सिर्फ अपनी इमेज नहीं बल्कि इज्जत भी खो देता है। कई फेमस पर्सनालिटीज पहले इसका शिकार बन चुकी है। हॉलीवुड एक्ट्रेसेस, के पॉप आइडियल्स, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और फीमेल जर्नलिस्ट तक के फेक वीडियो सर्कुलेट हो चुके हैं, जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद टेलर स्विफ्ट है। जनवरी 2024 में अमेरिकन म्यूजिशियन टेलर स्विफ्ट की सेक्सुअली एक्सपेक्टिकल एआई जनरेटेड डीप फेक इमेजेस प्लेटफॉर्म जैसे 4chan और एक्स पर तेजी से वायरल हुई, और हालात ये थे कि उन्हें हटाने से पहले 47 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके थे, मतलब कि 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग उस चीज को देख चुके थे। और इसी इंसिडेंट के बाद में माइक्रोसॉफ्ट को अपनी टेक्स्ट टू इमेज एआई मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़े ताकि फ्यूचर में इस तरह के मिसयूज को रोका जा सके। इस पूरे कंट्रोवर्सी पर सिर्फ फैंस ही नहीं बोले, बल्कि एंटी सेक्सुअल एब्यूज एडवोकेसी ग्रुप्स, यूएस पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला तक ने भी रिएक्ट किया। टेलर स्विफ्ट जैसे ग्लोबल सेलिब्रिटीज जब ऐसे इश्यूज का फेस बनती है तो मामला ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा सीरियस होता जाता है। यही वजह है कि डीप फेक फोटोग्राफी और एआई जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नए और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की डिमांड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसी पैटर्न का एक और शॉकिंग मामला अगस्त 2025 में सामने आया, जब दी वेरका की रिपोर्ट में बताया गया कि एक एआई इमेज वीडियो टूल ने सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट टू प्रॉम्प्ट से टेलर स्विफ्ट की एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो जनरेट कर दी। ये इंसिडेंट साफ दिखाता है कि बिना प्रॉपर रेगुलेशन और सेफ गार्ड्स के एआई टूल्स कितनी इजीली मिसयूज हो सकते हैं, और क्यों डीप फेक कंटेंट्स के ऊपर अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल अब ऑप्शनल नहीं बल्कि नेसेसरी बन चुका है। डीप फेक का यूसेज सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, पॉलिटिक्स के अंदर भी इसका डेंजर यूज हो चुका है। फेक स्पीचेज और मैनिपुलेटेड वीडियो सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ऐसे वीडियोस इतने ज्यादा पावरफुल और रिस्की होते हैं कि एक रॉन्ग क्लिप पूरे देश में चाओस और रिवॉर्ड्स तक ट्रिगर कर सकता है। इसलिए ऐसे मामले में सिर्फ वीडियो
डिलीट करना इनफ नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर एक बार जो चीज वायरल हो जाती है तो डैमेज ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाता है। डीप फेक बनाने वालों, नोविंगली पब्लिश करने वालों, जानबूझकर शेयर करने वालों के लिए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक साइबर कोर्ट्स बनने चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। जब तक लॉज स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक विक्टिम्स को रियल जस्टिस मिलना मुश्किल है। इस पूरे मेस में मीम पेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इग्नोर नहीं की जा सकती। ऐसे सेंसिटिव केसेस में सबसे पहले DM4 लिंक्स वाले वही पेजेस फैलाते हैं। कई सारी पोस्ट के ऊपर 50-50 कमेंट्स सिर्फ लिंक मांगने के लिए होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी ये लिंक आगे बढ़ा रही होती है। लाइक सीरियसली एक लड़की की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है और लोगों को बस लाइक्स और व्यूज की पड़ी है। पायल को ऐसे मीम पेजेस के ऊपर भी डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो बार बार इस तरह के लिंक्स प्रमोट करते हैं। पायल का सामने आकर बोलना सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन नहीं है बल्कि एक क्लियर वार्निंग भी है। ये आवाज उन सभी लोगों के लिए है जो साइलेंटली ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिनकी स्टोरीज कभी सामने नहीं आ पाती लेकिन जिनकी जिंदगी डी फेक और फेक कंटेंट की वजह से हर दिन टूटती जाती है। अगर आज इस इशू को सीरियसली रेगुलेट नहीं किया गया तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये सिर्फ सेलिब्रिटीज और क्रिएटर्स तक ही लिमिटेड नहीं रह जाएगा। ये किसी भी घर, किसी भी फैमिली और किसी भी इंसान की पूरी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आज जो पायल के साथ में हो रहा है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो स्ट्रेट अप हैरेसमेंट और क्राइम है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ऐसे टाइम पर सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं बल्कि सारे क्रिएटर्स को भी आगे आना चाहिए, पायल के साथ खड़े होना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि कल्प्रिट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो ताकि फ्यूचर में किसी और लड़के या लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद ना हो। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आगे तक जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।